हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आर ट्रेड्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले स्कैल्पिंग के जो मैंने इंडिकेटर इन्वेंट किया है। तो इंडिकेटर को कंबाइन करके मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है स्कैल्पिंग के लिए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी पूरी की पूरी। और फिर मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि मैं वही इंडिकेटर उठा के ट्रेडिंग व्यू का और आपको फ्री में पेड में बेच रहा हूँ आपको। तो ऐसा कुछ होगा नहीं। मैं आपको दोनों ही इंडिकेटर के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। और हम स्कैल्पिंग में आपको बता देता हूँ स्कैल्पिंग होती क्या है। स्कैल्पिंग एक ऐसा पार्ट है जो जिसके लिए हम छोटा सा ट्रेड करते हैं छोटे से प्रॉफिट के लिए। मतलब क्विक एक ट्रेड होता है। हम 5 मिनट का हार्डली 5 मिनट का ट्रेड होता है। उसमें हम एक छोटा सा ट्रेड लेके निकल जाते, उसको स्कैल्पिंग कहते हैं। मतलब 1 मिनट के चार्ट में उसको स्कैल्पिंग की जाती है। और 1 मिनट के चार्ट में ट्रेड करना आसान नहीं होता है, क्योंकि 1 मिनट की एक कैंडल ट्रेड होती है। मतलब 1 मिनट की एक कैंडल वहाँ पे होती है। मतलब वो रेड हो या ग्रीन हो, 1 मिनट की वहाँ पे कैंडल बनती है। तो मैं अभी बता देता हूँ आपको कौन से इंडिकेटर रहेंगे। आप अगर अपने इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेडिंग व्यू ओपन करना होगा। ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद आपको इंडिकेटर यहाँ पे ऊपर में आपको दिखेगा। ऊपर में आपको दिखेगा इंडिकेटर का सेक्शन। इंडिकेटर के सेक्शन में जाने के बाद ऐसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डालना है QQE। आपको अगर मिल रहा नहीं होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा दोनों इंडिकेटर की, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो इन्होंने ये इंडिकेटर है वो इन्वेंट किया है। ये इंडिकेटर इन्होंने इन्वेंट किया है और ऐसा इसका नाम है QQE क्रॉस इंडिकेटर अलर्ट वर्जन 2.0। तो ऐसा इसका पूरा नाम है। आपको अगर चाहिए होगा तो आप ऐसा डाल के इसको ऐड कर लो। और ऐड करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाएगा। ऐसा तो दिखेगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग में जाके आप वीडियो पॉज करके भी आप सेटिंग कर सकते हो। सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे जैसे मैंने ये डाला है वैसे वैसे आपको डालना है। यहाँ पे 8 अमाउंट जैसे मैंने डाले 21, ये भी आपको चॉइस करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट ऐसे रहेगा तो ऐसे ही रहने दो। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर कोई अमाउंट अगर कोई जो ये होगा, अगर समझो यहाँ पे 6 की जगह पे 8 होगा तो आपको 6 करना है, जैसे मेरी सेटिंग है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो ये सब टिक हो गए, उसको अनटिक कर दो आप। तो अनटिक करने के बाद आपकी ये सेटिंग हो जाएगी। स्टाइल में मैंने ऐसा रखा है, आप ऐसा रख सकते हो, आपके हिसाब से भी रख सकते हो। यहाँ पे विजिबिलिटी में कुछ नहीं करना। ये हो गया हमारा फर्स्ट इंडिकेटर। तो चार्ट में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा दिखेगी। तो आपका दूसरा इंडिकेटर रहेगा RSI। सिंपल RSI सर्च करना है आपके इंडिकेटर सेक्शन में। जैसे हमने वो QQE सर्च करा, वहाँ RSI सर्च कर दो। RSI सर्च करने के बाद जो फर्स्ट इंडिकेटर आएगा उसको ऐड कर लेना है। या फिर आपको नहीं मिल रहा होगा, फिर मैं आपको लिंक इसकी प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने यहाँ पे जैसे गैप को टिक किया है, चार्ट 14 क्लोज, SMA सिंपल मूविंग एवरेज 14 और 2, जैसे मैंने करा है वैसे आपको करना है। स्टाइल आपके हिसाब से रखो। विजिबिलिटी में कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स है हमारा ऐसा इंडिकेटर, मतलब जो हमारे स्कैल्पिंग इंडिकेटर है तो वो रेडी हो गया है। अभी हमें सिर्फ जाना है 1 मिनट के चार्ट में। मैं आपको बता दूँ ट्रेडर्स, ये जो इंडिकेटर मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ पिछले 3 महीनों से। ये 3 महीनों से मैं जो बैक टेस्ट कर रहा हूँ वो सिर्फ मैं जो इंडेक्स है हमारे इंडेक्स है बैंक निफ्टी और निफ्टी, उसी के ऊपर मैं टेस्ट कर रहा हूँ। स्टॉक के ऊपर उस स्टॉक के ऊपर मैंने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी, BN और निफ्टी 50 के ऊपर मैंने इसको ट्राई किया है। तो आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इंडेक्स के ऊपर ही ट्राई करो। स्टॉक के ऊपर जब मैं बताऊँगा उसका अपडेट लाऊँगा मैं वीडियो के थ्रू, तो उसके वैसे कर लेना आप। अभी तो आप सिर्फ इंडेक्स के ऊपर इसको कीजिए। तो यहाँ पे देखो ऊपर में हमारा जो QQE है, ये वाला जो इंडिकेटर है, ये अपने को बाय सेल सेल ऐसे हमें इंडिकेशन देता है। और नीचे में RSI है। तो इसका हमें ये ओवरऑल वर्क कैसे करेगा, तो हमें एक ध्यान में रखना है। RSI जो हमारा होगा वो अलर्ट जोन होगा। RSI से हम अलर्ट हो जाएंगे। कैसे अलर्ट हो जाएंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। RSI में हमें क्या देखना है, ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपन हुआ RSI, देखो मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद RSI भी यहाँ पे गया। RSI यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पे नीचे आया। यहाँ पे आप ठीक से देखोगे एक ब्लू जोन है। यहाँ पे ये देखो, ये ब्लू जोन है जो पूरा 60-40 का, ये जो ब्लू जोन है RSI के यहाँ पे लेवल है 60-40। जो हमने इसको 60-40 की ये ब्लू जोन दिया हुआ है, जैसे उसके अंदर ऊपर से अगर एंटर होता है तो वहाँ पे हमें सेल का सिग्नल ढूंढना है। मतलब अगर यहाँ पे देखो ऊपर से एंटर हुआ ब्लू जोन के अंदर से, मतलब अगर ब्लू जोन के बाहर है, समझो ये ब्लू जोन है, ये ब्लू जोन एरिया है,
अगर ये ब्लू जोन के ऊपर से अगर अंदर आता है, ऊपर से अगर अंदर आता है, जैसे इस मूवमेंट में हुआ है, तो हम यहाँ पे इस मूवमेंट पे ढूंढेंगे सेल का सिग्नल। इस मूवमेंट में हम ढूंढेंगे सेल का सिग्नल। अगर नीचे से ऊपर इसके अंदर एंटर होता है, ऐसे अगर नीचे से अगर इसके अंदर आता है, फॉर एग्जांपल देखो इस लेवल में यहाँ पे क्या हुआ है, नीचे से इसके अंदर एंटर हो रहा है, तो नीचे से जब एंटर होगा इस जोन में हम देखेंगे बाय का सिग्नल। ये समझ में आया? जैसे हम इस पॉइंट में क्या समझेंगे, बाय का सिग्नल देखेंगे ऊपर में, जो हमें QQE वाला जो इंडिकेटर है हमने लगाया हुआ वो देगा हमें, तो वहाँ से हम उसको ट्रेड लेंगे। तो ये समझ में आया ट्रेडर्स। इसके बाद ये इतना समझ लो, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लेना। जब RSI उसको ऊपर से नीचे आ रहा होगा और जैसे जोन में एंटर करने लगेगा, ब्लू जोन में ऊपर से नीचे, तो हम सेल का सिग्नल ढूंढेंगे। और नीचे से ऊपर जा रहा होगा, अगर ब्लू जोन में एंटर हो रहा होगा, तो हम वहाँ पे बाय का सिग्नल ढूंढेंगे। बहुत ही सिंपल है। RSI के ऊपर हमें ध्यान रखना है, जो हमें अलर्ट देगा, और ट्रेड किसके ऊपर लेना है, QQE के ऊपर। वो बता देगा हमें कि कहाँ से सेल करना है, कहाँ से बाय करना है। तो यहाँ पे देखो, ये आज का ही दिन है 26, यहाँ पे देखो ट्रेडर्स 26 अप्रैल का ये वीडियो है। तो यहाँ पे देखो 26 अप्रैल का ये जो चार्ट है, मैं आपको उसके ऊपर बताता हूँ। यहाँ पे देखो, लाइव में मैं पॉसिबल नहीं हो पाया वीडियो बनाने का, तो इसलिए मैंने लाइव में नहीं बनाया, इसलिए आपको रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे ये देखो फ्लैट ओपन, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, ये भी गैप अप ओपन हुआ, RSI गैप अप ओपन हुआ। इसके बाद ये नीचे आने लगा, तो हमें वेट करना होगा कि इसको ये अंदर एंटर करे। यहाँ पे अंदर कब एंटर हुआ, इस पॉइंट पे अंदर एंटर हुआ, मतलब कहाँ पे, किस कैंडल के ऊपर। अगर हम यहाँ से ऊपर तक अगर कैंडल में लगाए, यहाँ से अगर हम कैंडल लगाए, तो कौन सी कैंडल में एंटर हुआ है, ये वाली कैंडल में एंटर हुआ है। ठीक से देखो ट्रेडर्स, ये वाली कैंडल में एंटर हुआ है, ये वाली कैंडल में, ये जो रेड कैंडल है ये वाली कैंडल में वो एंटर हो जाए। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है सेल का सिग्नल। सिर्फ हमें सेल के सिग्नल की राह देखनी है कि ये अभी सेल का सिग्नल दे। सामने आया कुछ इंडिकेशन नहीं, सामने आया कुछ इंडिकेशन नहीं, सामने आया कुछ इंडिकेशन नहीं। यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, आप ठीक से देखोगे तो हमें यहाँ पे इंडिकेशन मिला है इस कैंडल के ऊपर। हम अलर्ट किसके ऊपर हुए, इसके ऊपर हम ये रेड के बाय सिग्नल के बाद के रेड कैंडल के हम अलर्ट हो चुके हैं। ये देखो, ये फॉल सिग्नल है, ये जो बता रहा है ये, इसलिए हमने एक मार्केट को रेंज दे चुकी है, रेंज दिए हमने कि अगर ये रेंज के अगर बाहर जाता है, बाहर जाके अगर अंदर आता है, तभी हम सेल और बाय करेंगे। ये ध्यान में आया ट्रेडर। तो यही से यहाँ पे देखो, बाय के बाद ये फॉल सिग्नल आया, हमने इसको अवॉइड किया, इनडायरेक्टली अवॉइड किया। कहाँ से अवॉइड किया, ये RSI की मदद से। RSI के यहाँ पे अंदर घुसा, ठीक है, हमने यहाँ पे अलर्ट हो चुके हैं। हमें सिर्फ अभी ये जो हमारा इंडिकेटर है वो सेल का इंडिकेटर देना चाहिए। यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर हमें यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, वो ठीक है। सर बोलोगे आप ट्रेड का लेना है, ट्रेड नहीं, ट्रेड यहाँ पे बन रहा ही नहीं है हमारा। ये ध्यान में रखो, ट्रेड मिलने के बाद जो कैंडल ने हमें सेल सिग्नल दिया है, समझो ये कैंडल ने हमें सेल सिग्नल दिया है, जो भी कैंडल रहे, जो भी हमें इंडिकेशन दे रही है, जो भी कैंडल इंडिकेशन दे रही है, उसके बाद वाली कैंडल ने उसका लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम सेल पोजीशन यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं, तो सेल पोजीशन में उसका लो ब्रेक होना चाहिए। उस कैंडल का लो जब तक सामने वाली कैंडल ब्रेक नहीं करती, मतलब ये हमें यहाँ पे हो चुका है अलर्ट, हमारा यहाँ पे ट्रेड जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे देखो, जो उसके सामने वाली कैंडल है उसका लो ब्रेक नहीं कर पा रही, उसका लो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम वहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। उसके सामने वाली कैंडल ने लो ब्रेक नहीं करा तो हमने वो ट्रेड को छोड़ दिया। सामने वाली कैंडल ने उसका लो ब्रेक करने के बाद ही, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने मतलब जल्दी में वो उसी कैंडल के ऊपर सेल ट्रेड लिया और फिर से आपने कमेंट में आके कुछ तो भी बोल रहे हो। ऐसे नहीं होना चाहिए, गलती हमारी ही है, हमने देखा नहीं। यहाँ पे देखो, उसने उसका लो ब्रेक नहीं करा तो हम वहाँ पे ट्रेड कैसे लेंगे। तो हमारा सामने में आए, हमारा कुछ ये फॉल सिग्नल मिला, हम मतलब सिग्नल मिला हमारा बरोबर जैसे हमें चाहिए था, पर हमने वहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। उसमें में हमने उसको ये दे दिया है, कैटेगरी कर दी है, अगर जब भी उसका लो ब्रेक होगा तभी हम सेल पोजीशन कंसिडर करेंगे। वो हो गया। सामने आए, कुछ दिख नहीं रहा, रेंज में फंस गया मार्केट, पूरा का पूरा रेंज में फंस गया। सामने आएंगे, यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, यहाँ पे देखो एक बार नीचे से ऊपर गया, मतलब हमें यहाँ पे बाय सिग्नल मिलना चाहिए। बाय सिग्नल मिला कि हमें, तभी भी वो सेल सिग्नल ही दे रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऊपर नीचे से ऊपर गया तो हमें यहाँ पे चाहिए सेल सिग्नल, मिला क्या, नहीं मिला। यहाँ पे हमें चाहिए बाय सिग्नल, वहाँ पे मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कोई सिग्नल ही नहीं है, यहाँ उसके पहले हमें सेल सिग्नल मिला है यहाँ पे, पर वो सिग्नल हमें नहीं चाहिए। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखो सेल सिग्नल ये उसके पहले भी, वो देखो हम इनडायरेक्टली देखो कोई कैसे ट्रेड को अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पे देखो फॉल वो है सब,
यहाँ पे भी देखो हमें बाई सिग्नल मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सामने आए देखो ट्रेडर्स यहाँ पे, इसके बाद हमें इतने कैंडल के बाद, कितने कैंडल हो गए, इतने कैंडल के बाद हमें यहाँ पे बाई सिग्नल मिला है। पल सिग्नल हमारा, उसके बीच में कुछ सिग्नल है क्या, नहीं। यहाँ पे देखो सेल सिग्नल मिल रहा था, सेल सिग्नल मिल रहा था, सेल सिग्नल मिल रहा था। उसके बाद अगर यहाँ पे ध्यान में रखो, उसके बाद यहाँ पे एक भी सिग्नल नहीं है, इसने एक भी सिग्नल दिया क्या, नहीं दिया। उसके बाद एक ही सिग्नल मिला है जहाँ पे हमारा इंडिकेशन हुआ, उसके बाद सिर्फ एक ही सिग्नल है बाई का, और हमारा ट्रेड भी बन रहा है बाई साइड का। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखो हमारा ट्रेड बन रहा है बाई साइड का, और यहाँ पे देखो इसने अगर यहाँ पे अगर सेल का इंडिकेशन दिया होता तो हम इस बाई को कंसिडर नहीं करते, ये ध्यान में रखो। इसके बीच में अगर सेल का इंडिकेशन होता तो हम इसको कंसिडर नहीं करते। पर यहाँ पे देखो ये पॉइंट है जो आपको ट्रेड करते समय ध्यान में रखना होगा, तो आप एक कहाँ पे को अपने कॉपी में लिख के रखो। तो यहाँ पे देखो इसके बाद हमें डायरेक्टली एक बाई का सिग्नल मिला, हमारा ट्रेड भी था बाई का, तो इतने देर के बाद हमें एक सिग्नल मिला। तो वो सिग्नल कहाँ कैसे जनरेट हुआ है यहाँ पे देखो, और उसका जो जिस कैंडल ने उसको ब्रेक किया उसका हाई भी ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे करेंगे लॉन्ग। उसके बाद यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे लगाया ट्रेड। यहाँ पे अभी आप बोलोगे सर स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस और टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। आपका स्टॉप लॉस 1.1 रेशो का होगा, 1:1 का आपका रेशो का आपका टारगेट और स्टॉप लॉस होगा। और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो भी आप समझो, आप समझो अभी हमने लिया है बाई साइड का, तो बाई साइड का अगर हम ट्रेड ले रहे हो तो उसके पिछले वाला जो भी लो होगा, उसका पिछले वाला जो भी लो होगा तो लो बना के ही जाएगा ना। यहाँ पे ये गया ऊपर, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। समझो हमारे यहाँ पे जनरेट हुआ ट्रेड, यहाँ पे जनरेट हुआ, तो ये वाला लो जो लो रहेगा, रिसेंट वाला लो, मतलब जो पिछला वाला लो लगा के गया है बैंक निफ्टी ऊपर, समझो बैंक निफ्टी जो लो लगा के ऊपर गया है वो हमारा होगा स्टॉप लॉस। वहाँ से जो भी 1% होगा वो हमारा टारगेट रहेगा, मतलब 1:1 रेशो में हम चलेंगे। तो यहाँ पे देखो इसके हमारा यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे हमारा ये क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है लो, इसके ये कैंडल के हिसाब से हमारा आ रहा है ये लो, हमारा ये स्टॉप लॉस आ रहा है। और यहाँ पे देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशो ये बीच में दिखा रहा है, देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशो, जैसे मैं ऊपर ले जाऊँगा यहाँ पे ये परसेंटेज दिखाएगा, उस वहाँ पे दिखाएगा 1.1, 1:1 RR रेशो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो वहाँ पे हम रोक देंगे, उसके हिसाब से हमारा टारगेट कहाँ पे आ रहा है, या हमारा ये देखो यहाँ पे हमारा टारगेट देखो वो 1 आया ना, वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1 वो हमारा टारगेट था। तो यहाँ पे देखो आप बोलोगे सर यहाँ पे इसके ऊपर भी गया है मार्केट, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको, ये आप पहले देख लो। ये फर्स्ट उसी डे में अभी हम है 1 मिनट के चार्ट पे हमने ये सिग्नल सब अवॉइड किए। अब बोलोगे सर इतना छोटा टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए हम इतने छोटे टाइम फ्रेम में जा रहे हैं, तो स्कैल्पिंग उसी के कहते हैं। स्कैल्पिंग में कैसा होता है, हमें 5-6 कोई 10 ट्रेड करता है, कोई 20 ट्रेड करता है दिन भर में। स्कैल्पिंग का वही मतलब है, छोटी सी एंट्री लेके, छोटा सा स्टॉप टारगेट लेके और छोटा सा स्टॉप लॉस लेके वहाँ से फटाफट निकल जाना, उसी को स्कैल्पिंग कहते हैं। जिनको स्कैल्पिंग का मीनिंग पता होगा, जिन्होंने कभी स्कैल्पिंग करी होगी उनको पता होगा। यहाँ पे देखो ट्रेडर्स फिर से ये इसके अंदर आया, ये मैं आपको बताऊंगा इसको स्टॉप लॉस कैसे ट्रिल करना है आपको, वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ से पहले एक आप बेस क्रिएट कर लो कि इंडिकेटर कैसे प्रॉपरली वर्क करता है। वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, वीडियो पूरा देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। वीडियो अगर देखोगे आधा अधूरा, अगर ये वाला इंडिकेटर और ये वाला इंडिकेटर कैसे वर्क करता है वो आपने हिसाब से लगाओगे तो वैसे नहीं होगा। यहाँ पे देखो इसके बाद अंदर आया, ये अंदर आने के बाद यहाँ पे देखो हमारा सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। उसके बाद हमारा बाय सिग्नल कंसिडर हो रहा है, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमारा सेल सिग्नल बन रहा है पर ये बाय कंसिडर कर रहा है, तो हम वहाँ पे ट्रेड ही नहीं लेंगे। और यहाँ पे इसके बाद ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से अंदर आए, फिर से अंदर आने के बाद हमारे यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, उसी कैंडल के आसपास हमारा सेल सिग्नल बनाए। तो यहाँ पे देखो आप ट्रेडर्स, अभी इसमें बताओ आप मुझे, यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ है क्या, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है क्या, दूसरे कैंडल के बाद अपने आप वो ट्रेड अवॉइड हो जाएगा हमारा। मैंने उसको कंसिडर ही ऐसे करे, मतलब जो मैंने आपको बताया है, जो हमने उसको कैटेगरी दी है मैंने, तो वो ऐसी ही है। अगर जब तक ये जिस कैंडल ने हमें इंडिकेशन दिया है उस कैंडल का अगर लो ब्रेक नहीं होता, अगर हम सेल वाली पोजीशन कंसीडर कर रहे हैं, जब तक उसका लो ब्रेक नहीं होता उस कैंडल का, तब तक हम ट्रेड लेंगे ही नहीं। यहाँ पे देखो बाय का सिग्नल मिला, उस कैंडल के बाद उसने उसका हाई भी ब्रेक किया, क्लोज भी हो गई, तो हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे, वो हमारा ट्रेड सक्सेसफुल भी हो गया। डे ओपन होने के बाद हमें को एक ट्रेड मिला, अपने आप हमने इतने सारे कितने डे ओपन होने के बाद हमारे कितने सारे ये जो फॉल सिग्नल थे हमने उसको ये कर दिया,
फॉल्स प्रूफ कर दिया और हमने जो परफेक्ट सिग्नल था हमने वो परफेक्ट सिग्नल लिया यहाँ पे। और उसके बाद हमारे यहाँ पे देखो यहाँ पे एक सेल सिग्नल मिला। सेल सिग्नल मिलने के बाद उसका देखो ये लो ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद वही से सपोर्ट लेके ऊपर गया। हमने वहाँ पे ट्रेड करना है क्या? नहीं करना है यहाँ पे देखो, क्योंकि उसका लो ही ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखो फिर से अंदर आया, फिर से ऊपर गया, फिर से अंदर आया। यहाँ पे सेल सिग्नल मिला क्या इस कैंडल के आसपास? नहीं मिला। वहाँ पे उसके दूसरे कैंडल में बाय सिग्नल मिल रहा है, नहीं हम कंसिडर कर सकते, क्योंकि बाय सिग्नल के लिए हमें यहाँ से RSI के अंदर नीचे से ऊपर अंदर उसके जाना चाहिए। तो जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। उसके बाद फिर से ये गया नीचे, फिर से यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, यहाँ पे अगर आप ठीक से देखोगे ये देखो यहाँ पे ये फिर से नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब हमें यहाँ पे बाइंग पोजीशन कंसीडर करनी चाहिए। और यहाँ पे देखो वो कहाँ पे आ रहा है, ये लेवल यहाँ पे देखो। उसके बाद हमें बाई सिग्नल मिला है क्या? हाँ मिला है हमें बाई सिग्नल। यहाँ पे देखो बाई सिग्नल मिला है। बाई सिग्नल मिलने के बाद यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, उसी कैंडल का हाई क्रॉस हुआ है क्या? उस कैंडल का हाई क्रॉस हुआ है क्या? देखो उसके आसपास उसको ब्रेक करा पर उसने क्लोज नहीं कर पाया। देखो यहाँ पे देखो कैंडल ने क्लोज की, यहाँ पे देखो ब्रेक भी किया, क्लोज भी किया, पर यहाँ पे देखो ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोज हुआ है। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर क्लोज भी होना चाहिए, तभी हम उसके ऊपर ट्रेड लेंगे। स्कैल्पिंग में ऐसे ही होता है, 1 मिनट के चार्ट में ट्रेड करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। फिर भी मैं आपके लिए इतना आसान करके उसको ट्रेड करने के लिए आपको लाया हूँ, स्कैल्पिंग के लिए, जो छोटे छोटे ट्रेड करते हैं। और ये ध्यान में रखो, ये अभी आप बोलोगे सर हम इसको ट्रेड कैसे करें, हम तो आउट ऑफ द मनी ट्रेड करते हैं। नहीं सर, आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड करोगे तो ये चलेगा नहीं। समझो मूवमेंट थोड़ा लॉस होने के बाद फिर एक मोमेंटम आया है तो फिर वो डीके हो जाएगा, उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा। अब आपको इसी के आसपास मतलब एट द मनी के आसपास आपको ट्रेड करना पड़ेगा, एट द मनी के आसपास आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ऐसा अगर आप आउट ऑफ द मनी इसको ट्रेड करोगे तो वो ये ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होगा। यहाँ पे देखो इसने इसका हाई ब्रेक किया पर उसने उसको क्लोज किया कि उस कैंडल ने नहीं, उसके बाद के कौन से ही कैंडल ने उसके ऊपर क्लोज नहीं किया, वो मतलब वो था एक रजिस्टेंस, जैसे हम यहाँ पे देख भी रहे हैं। वो देखो वहाँ पे एक था रजिस्टेंस। तो उसके बाद ये देखो यहाँ पे देखो हमारा सेल कंसिडर हुआ है क्या? सर बोलोगे आप इतनी बड़ी मूवमेंट हमारी छूट गई। यहाँ पे देखो ऊपर से कोई भी नहीं आया, यहाँ पे हमारी मूवमेंट छूट गई, ये इतनी बड़ी मूवमेंट छूट गई। रुको ट्रेडर, सामने देखो यहाँ पे नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ से फिर से इसने यहाँ पे हमारा देखो इसके अंदर चुका है, जा चुका है, अभी ब्लू जोन में आ चुका है नीचे से ऊपर। जब नीचे से ऊपर वो अंदर में एंटर होता है तब हम ढूंढते हैं बाई सिग्नल। बाई सिग्नल के बाद यहाँ पे देखो बाई सिग्नल कहाँ पे मिला हमारा, ये एक ही डे का मैं बता रहा हूँ इतने सक्सेसफुल आपको। यहाँ पे देखो बाई सिग्नल हमारा RSI के हिसाब से यहाँ बन रहा है इस कैंडल के आसपास। उसने उसके बाद ये कैंडल हो गई, उसके बाद यहाँ पे देखो डायरेक्टली यहाँ पे दिया, यहाँ पे एक सिग्नल दिया, यहाँ पे एक सिग्नल दिया, उसका हाई क्रॉस हुआ है क्या? यहाँ पे देखो उसके अगले वाले नहीं, उसके अगले वाले नहीं, उसके अगले वाले, और जो कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया है और क्लोज हो चुकी है उसी कैंडल में हमें और एक बाई सिग्नल, मतलब ये स्ट्रॉन्ग हमारा रीजन हो गया कि यहाँ पे देखो ये बन रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है हमारा यहाँ पे। तो हम आप हो सकता है वो वाले ये वाले कैंडल में ले लो या फिर ये वाले कैंडल में ले लो। यहाँ पे देखो ट्रेडर्स हमने उसके ऊपर ट्रेड लिया, जैसे उसका हाई ब्रेक हो चुका है तो यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो रिसेंट वाला लो रहेगा। तो जैसे ये रिसेंट वाला लो है, हमने ये रिसेंट वाला लो को कंसिडर किया और उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है 1.8। जैसे हमने देखो ये ट्रेंड मिस किया, पर हमने ये ट्रेंड मिस किया तो हमने ये ट्रेंड ने बाई ट्रेंड पूरा का पूरा ले लिया। तो ये यहाँ पे इसके बाद देखो ये बाई ट्रेंड होने के बाद ये हमारा मतलब 2 ट्रेड हमारे सक्सेसफुल हो गए और इतने सारे हमें फॉल सिग्नल मिले, इसलिए मैंने उसको RSI के बीच में बांध दिया है, मतलब हमें फॉल सिग्नल मिले ही ना। और उसको ऐसे कैटेगरी दे दी है कि हमें फॉल सिग्नल नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देखो इसके बाद फिर से अंदर आया नहीं, फिर उसके पास उसके ऊपर से ये फिर से चला गया और उसके सेकेंड टाइम वो अंदर आया। तो सेकेंड टाइम अंदर आया, जब अंदर आया हम देखेंगे कौन सी कैंडल में अंदर आया। यहाँ पे देखो ये देखो यहाँ पे अंदर आया ये वाले कैंडल में, वहाँ पे यहाँ पे देखो उसके अगले वाले कैंडल में, कौन सी कैंडल में, 1 2 दूसरी कैंडल में हमारा सेल सिग्नल बना है। दूसरी कैंडल ने उसका लो भी ब्रेक करा है, उसके नीचे क्लोज भी दे दिया। तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे शॉर्ट साइड का। तो यहाँ पे देखो शॉर्ट साइड का हम ट्रेड लेंगे उस कैंडल के ऊपर। रिसेंटली जो हाई रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, सेल साइड का ले रहे तो उसके हिसाब से हमारा जो रिसेंटली हाई रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस और उसके हिसाब से 1% हमारा टारगेट। देखो
हमारे आसपास आया, आसपास आने के बाद फिर से हमारा टारगेट अचीव भी हो चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, और उसके बाद जो ट्रेंड था वो नेगेटिव ही था। यहाँ पे देखो, इसके बाद फिर से एक ही दिन का बता रहा हूँ, फिर से ऊपर गया, बाई सिग्नल मिला क्या, मतलब हमारा यहाँ पे बाई सिग्नल मिला क्या, ऊपर जाने के बाद नहीं मिला, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद नहीं मिला, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद हाँ मिला, और वो सामने वाला मिला, वो डे एंड था, डे का मतलब वो क्लोजिंग सेशन था। क्लोजिंग सेशन के बाद देखो यहाँ पे यह हमारा लो हो गया। यहाँ पे देखो हमारा जो टारगेट था वो भी अचीव हुआ है अभी तक, मतलब वो स्टॉप लॉस भी। इतना देर तक आप रुको मत, जो हमारे ये जो 3 ट्रेड मिल रहे थे वो 3 ट्रेड हमें एकदम प्रॉफिटेबल रहे। और यहाँ पे देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो लास्ट वाला ट्रेड था उसका टारगेट भी नहीं अचीव हुआ, स्टॉप लॉस भी अचीव नहीं हुआ, वो अभी हम सामने देखेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ आप स्टॉप लॉस इसको कैसे ट्रेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस देखो, जो लो मतलब अभी समझो यहाँ पे हमने जो बाइंग मोमेंटम ली, यहाँ पे जो बाइंग मोमेंटम ली, या फिर हाँ यही वाली, या फिर ये सेलिंग मोमेंटम देख लो आप, ये सेलिंग मोमेंटम में आया, हमने यहाँ पे इस कैंडल के नीचे क्लोज लिया, हमारा जो 1% था हमने तो वो ले लिया। उसके बाद देखो ये आया ऊपर, फिर से हमारे 2 कैंडल में हमारा ये टारगेट दे दिया। पर उसके बाद यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, आपको अगर और चाहिए होगा, उसके बाद देखो उसी कैंडल के बाद हमें सेल सिग्नल मिला है, और यहाँ पे देखो आपको चाहिए होगा 1 मिनट की कैंडल है, ये कैंडल बनने के बाद फिर से दूसरे वाली कैंडल नीचे चली जाती है, तो वो प्रॉफिट बढ़ते जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखो आपको अगर लगता है तो एक पर्याय मतलब एक रहता है कि आप उसको कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दो। फर्स्ट ट्रेल करने की आप लिख लो कहाँ पे, ट्रेल करने की फर्स्ट ट्रिक होती है कि आप उसको कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दो। कॉस्ट टू कॉस्ट डालने से फ़ायदा क्या होता है, आप फिर एक डेंजर जोन से बाहर आ जाते हो कि आपके हाथों से पैसा जाएगा, क्योंकि आपका जो खुद का पैसा है वो जाएगा, क्योंकि आपने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के रखा है। जाएगा तो कुछ नहीं जाएगा हमारा, तो हमें चाहिए भी नहीं अगर जो मार्केट दे रहा होगा तो। कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया, उसके बाद आपका टारगेट जो आपका स्टॉप लॉस रहता है ये यहाँ तक नीचे आए, ऊपर जाने लगा, आपके स्टॉप लॉस को हिट के रखा है, नहीं करा। 1 मिनट में सिर्फ सब क्विक हो जाता है। तो आप जब 1 मिनट के चार्ट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। सब क्विक होता है, 1 मिनट की कैंडल होती है। तो ये देखो नीचे आने के बाद फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे जा रहा है। तो अभी जो इसने रिसेंटली हाई बनाया है, जो रिसेंटली ये देखो हाई बना के जो नीचे जा रहा है, ये फिर आपका ये हो जाएगा। देखो लो में मार्केट डायरेक्टली नीचे नहीं आने लगता, डायरेक्टली नीचे नहीं आता। वो कैसे आता है, हाई लो बनाते ऐसे आता है। ये जो हाई रहते हैं ये आपके स्टॉप लॉस बन जाते हैं। फिर सेम मैंने जो कहा है वो यहीं पे कंसिडर होता है। यहाँ पे देखो ये फिर आपका स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ क्या, नहीं हुआ, मतलब ये आपका स्टॉप लॉस, मतलब आप ट्रेल करते करते कितने नीचे आ गए। देखो ये आपकी ट्रेलिंग टेक्निक हो गई। जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो आपको 1% से भी ज़्यादा ऊपर में मिलेगा। यहाँ पे देखो नहीं हुआ हमारा स्टॉप लॉस टारगेट, स्टॉप लॉस हिट, उसके नीचे आए, उसके बाद हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ तक आप रुकोगे तो अच्छी बात है। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे निकाल दिया ये लो के आसपास, क्योंकि आप अगर ये देखोगे यहाँ पे, आप अगर ठीक से देखोगे यहाँ पे देखो यहीं से बाइंग मोमेंटम फिर से आई थी, और यहीं से देखो यहीं से सपोर्ट लेके यहाँ तक आया, फिर से ऊपर गया बाइंग मोमेंटम लेके, यहाँ तक आया, फिर से बाइंग मोमेंटम ऊपर ले गया। इस लो को वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मतलब वो वहाँ से ऊपर जा सकता है। तो आप अगर ये देखें, अगर आपने इस कैंडल में ही सेल कर दिया होगा, 1 मिनट का है, 1 मिनट का खेले सब। जो आप 1 मिनट को, जब आप 1 मिनट के चार्ट को ट्रेड करना सीख जाओगे तब आपको सब मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। ऐसे ही सपोर्ट बना के रखो, नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप कहीं भी देख लो, देखो यहाँ पे आओ, कौन से भी, मैंने तो भी एक दे के बताया आपको। आप यहाँ पे देखो, ये अंदर गया, यहाँ पे हमें ढूंढना है बाई सिग्नल, क्योंकि नीचे से ऊपर गया, बाई सिग्नल दिखा अपने को। उसके बाद यहाँ पे देखो इस कैंडल में हमें, आपको एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूँ, कौन सा भी रैंडम देखो आप, रैंडम देखो, इसमें हमें बाई सिग्नल मिला। उसके बाद हमें इंडिकेटर ने कहा दिया, इंडिकेटर ने हमें यह दिया, बहुत प्रॉफिटेबल है। मैंने इसको पिछले 3 महीने से मैंने इसको आपको, ये देखो उसके सामने वाली कैंडल ने भी यहाँ पे ब्रेक करा हुआ है। उसके पिछले वाला लो कहाँ पे है हमारे, उसके पिछले वाला लो ये रहा, ये हम लोग को कंसिडर करेंगे। उसके बाद हमारा जो टारगेट बन रहा है A1 रेशो के आसपास है। यहाँ पे देखो प्रॉपरली कुछ ना करते हुए हमारा ये जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। यहाँ पे देखो जैसे हमने कहा था वैसे ही हुआ है। हमारा जो जितना स्टॉप लॉस बड़ा हुआ उसके हिसाब से हमारा टारगेट भी बड़ा हुआ और वो अचीव भी हुआ।
पर हमने कुछ ये की क्या, जल्दबाजी की क्या, नहीं, हमने देखा कि उसका हाई ब्रेक हो रहा है, होने दिया, नहीं होने दिया, उसका हाई ब्रेक होने दिया, कैंडल ने अच्छी खासी क्लोजिंग दी पावरफुल इसी से। और यहाँ पे देखो हमने उसी कैंडल के ऊपर ट्रेड लिया, उसके हिसाब से पिछला वाला जो रिसेंट लो था हमने वो लो को स्टॉप लॉस कंसिडर किया, उसके हिसाब से ये जो 1:1 यहाँ पे देखो आपको दिखेगा बीच में 1:1 का हमारा RR रेशो आ रहा था, उसमें हमने बराबर दिए। उसके हिसाब से यहाँ पे देखो सेलिंग पोजीशन आई, पर इसने यहाँ पे देखो, आप अगर ठीक से देखोगे यहाँ पे देखो उसके अंदर आया, यहाँ पे आया अंदर, यहाँ पे हमें सेल दिया क्या, नहीं दिया, यहाँ पे दिया, इस कैंडल में दिया, इस कैंडल में दिया, पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ, तो आप उसको कमेंट कर देना हमने ये ट्रेड कंसिडर क्यों नहीं किया। मैंने ये ट्रेड कंसिडर नहीं क्यों नहीं किया, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है क्यों नहीं किया। यहाँ पे देखो हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं। हम सेल पोजीशन कब कंसिडर करते हैं, जब ऊपर से नीचे RSI के अंदर आता है। यहाँ पे सेम कंडीशन बन रही है, हमारा RSI के नीले जोन में आ रहा है ये, वो ठीक है। हमें सेल कंडीशन सेल इसके बाद हमें सेल इंडिकेशन देखना है। तो उसके बाद देखो मिला ही नहीं, डायरेक्टली सेल इंडिकेशन यहाँ पे मिला। यहाँ पे मिलने के बाद भी हम ट्रेड नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है क्यों नहीं लिया। सिर्फ आपको एक बार कमेंट सेक्शन में करना है, कमेंट करने के लिए 5 मिनट लगते हैं ट्रेडर्स, इससे आपका भी नॉलेज गेन होगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो मेक श्योर लाइक कर देना, और नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही अगर आपको लगता है कोई इंडिकेटर जो फ्री में है फिर भी वो पेड में बेच रहा है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मुझसे अगर वो अवेलेबल हो रहा होगा तो मैं आपको अवेलेबल कर दूँगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग ट्रेडर्स, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया होगा तो मेक श्योर लाइक कर देना। ये बताना आपकी कमेंट में कि मैंने ये ट्रेड क्यों नहीं लिया। मैं आपको एक बार मैं बता भी देता हूँ ये ट्रेड मैंने क्यों नहीं लिया। मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये देखो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो रहता है ट्रेडर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट में जो रहता है उसको पूरा का पूरा यूज़ करो ट्रेडर्स, क्योंकि ऐसा नहीं ये फ्री में बेच रहा हूँ, मैं फ्री में दे रहा हूँ आपको, तो ऐसा नहीं है कि इसका यूज़ नहीं है, कुछ बहुत यूज़ है। मुझे बेचना होता तो मैं इसको पेड भी बेचता, पर इसने इसको पेड में नहीं बेचा, क्योंकि हम वो नहीं है ना जो इसी के जो ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर उठा के ट्रेडिंग व्यू में ही बेचते हैं। मैं बोलता हूँ मैं आपको उसकी स्क्रिप्ट दे दूंगा, स्क्रिप्ट को लॉक कर देते हैं अपने हिसाब से, और मैं उसकी स्क्रिप्ट दूंगा आपको। हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप पे हो ज्वाइन हो जाओ, मैं आपको उसकी स्क्रिप्ट दे दूंगा। आपको स्क्रिप्ट को कॉपी करना है और ट्रेडिंग व्यू में पेस्ट करना है, तो आपको इंडिकेटर आ जाएगा। ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर होते हैं ये, इतने मतलब जो रहते हैं बेचने वाले वो इतने ज्ञानी नहीं होते कि खुद से ही अपने इंडिकेटर बनाए और ऐसे उसको कोडिंग लैंग्वेज लगती है। यहाँ पे देखो इसका भी कोड अवेलेबल है, नीचे वाले RSI का तो कहाँ पे भी मिल जाता है, इसका भी कोड अवेलेबल है। आपको क्या लगता है मैंने ये कोड आपको कट करके और नीचे वाले RSI का कट करके कोड में आपको बेच सकता था, और देखो ना अपना उसूल होता है। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स आप ही के सामने सब 80% एक्यूरेसी, कहीं तो भी आपका स्टॉप लॉस लगेगा, और स्टॉप लॉस देखोगे आप कहीं का क्यों लगा तो वो भी आपकी ही गलती निकलेगी, और स्टॉप लॉस सेल करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो सब पॉइंट कवर हो चुके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना।